और भाई मेरे में ही तो असल में हिम्मत है ना, वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हूँ, अपने पैसे अपना टाइम लगा के एक ये पार्टी जो है इसको कुर्बानी दे के पार्टी बना रहा हूँ। और हिम्मत क्या होती है तुम्हारे इमरान में? कौन सी हिम्मत है? ये जो बैठा हुआ है जेल में, ये तुम्हारे लिए बैठा हुआ है? ये तो लगा हुआ है नहीं जी मुझे ही लेके आओ तो फिर मैं बाहर आऊंगा। तो वो तो बेटा तुम नहीं आते, आप लोग लीडर बनो आगे। ये खरबपति अरबपति जो सियासतदान है इनको साइड पे करो, इनको निकालो पार्लियामेंट से बाहर, खुद आओ। तो जब तक अवाम इनके साथ नहीं होती तो ये बूट पॉलिसी करके ही आएंगे ना, फौज की गोद में बैठ के आते हैं। हमें तो जरूरत है ही नहीं इस तरह के इक़्तिदार की जहाँ पे हमारे हाथ में बैसाखी हो और हमारी बैसाखी जो है वो किसी इदारे के हाथ में हो। मेरे अंदर हिम्मत है एक आम लोगों की पार्टी बनाने की, जो 78 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान में बन रही है। इससे ज़्यादा हिम्मत अगर किसी ने आज तक दिखाई है, जो वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं बनना चाहता, तो मुझे बताओ किसने दिखाई है? मेरे से ज़्यादा हिम्मत इस मुल्क में किसी के पास नहीं है। मुझे कोई बातें की तो ये ब्लॉग दोबारा सुन लेना और फिर शर्म करना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आज पीटीआई के लोगों को, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा बूढ़ पॉलिशिया मुलाजिम नमक कराम शान फरामोश मोहसिन कुश इमरान ये आया ही उनकी गोद में बैठ गया, तो बाद में क्यों उनके खिलाफ बकवास करता था? और आप लोग क्यों करते हो भाई? आपकी हैसियत क्या है? आप हो कौन? 2% की तुम्हारी हैसियत नहीं है। जिन लोगों ने उनकी मदद ली है आज तक बूढ़ पॉलिसी कर करके वो वज़ीर-ए-आज़म बनते रहे हैं, सदर बनते रहे हैं, वजीर बनते रहे हैं, मुशीर बनते रहे हैं, इस मुल्क के अंदर सेनेटर बनते रहे हैं, उन लोगों को पकड़े ना जाके। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें तो फौज की जरूरत ही नहीं है इक़्तिदार में आने के लिए, अगर अवाम हमारे साथ आ जाए। ये हमारा सीधा सीधा सियासी मौक़िफ़ है। अगर अवाम जाहिल हैं, अगर अवाम जो है वो नादान है, अगर अवाम जो है वो मुनाफिक है, और अगर अवाम बेशरम और बेगैरत हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो हिदायत देने आए आपको। हम आपको हिदायत दे रहे हैं कि सियासी सफर उसकी तरफ चलो और आप लोग लीडर बनो आगे। ये खरबपति अरबपति जो सियासतदान है इनको साइड पे करो, इनको निकालो पार्लियामेंट से बाहर, खुद आओ। उसके बाद हम रिफॉर्म्स करेंगे, उसके बाद हम इस्लाहात करेंगे, हम फौज के अंदर भी इस्लाहात करेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी में भी करेंगे, मतलब सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों में करेंगे। हमारे पास अवाम की कुव्वत होगी, हमें कौन रोक सकता है फिर? और ये भी अवाम है, आखिरकार फौज भी अवाम है, आज आखिरकार ब्यूरोक्रेसी भी अवाम है, आखिरकार जुडिशरी जो है उसके अंदर भी जितने मुलाजिम काम करते हैं, सिर्फ जज तो नहीं होते ना, और जज भी जो है वो बहुत सारे जो है वो पाकिस्तान के बड़े वफादार हैं। तो ये सारे आखिरकार अवाम है ना। इसी तरह जो आपके पुलिस का अदारा है वो भी अवाम है ना। इसी तरह जितनी एजेंसीज हैं आखिरकार वो भी तो अवाम है ना। हम सिर्फ समझते हैं कि क्योंकि ये पार्टियां अवाम के सर पे आती नहीं है, क्योंकि अवाम इनके साथ होते नहीं है, इनके कहने पे कोई निकलता तक नहीं है। इमरान ऐसा बेगैरत है, इतना लानती आदमी है, बार बार फसाद इंतशार फैलाता है मेरे मुल्क में, पाकिस्तान में, मेरे प्यारे पाकिस्तान में। मुझे तरस भी आता है, दुख भी होता है, लेकिन मुझे इस पे गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ता है कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने कब आम आदमी को एम्पावर किया है या उसको कोई मुल्क के अंदर सियासत में उसको कोई लीडरशिप दी है जो तुम्हारे लिए निकलेगा? तो इसलिए इमरान और ये तमाम लोग एक जैसे हैं इस मामले में, इनके लिए कोई बाहर नहीं निकलता, इसलिए क्योंकि अवाम इनके साथ होती नहीं है, क्योंकि लीडरशिप बनाते देते नहीं है अवाम को, अवाम के लिए नहीं निकलती। तो जब तक अवाम इनके साथ नहीं होती तो ये बूट पॉलिसी करके ही आएंगे ना। तो इसलिए ये बार बार आते हैं, फौज की गोद में बैठ के आते हैं। और हमें तो जरूरत है ही नहीं इस तरह के इक़्तिदार की जहाँ पे हमारे हाथ में बैसाखी हो और हमारी बैसाखी जो है वो किसी इदारे के हाथ में हो। हम तो आएंगे तो आवाम के सर पे आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। हमने को ठेका लिया हुआ है। जब एक आप लोग ही नहीं आना चाहते, आप लोग बेगैरत और बेशरम हो चुके हुए हैं, खरबपति अरबपति लोगों को वोट देते हैं, हम तो आपको कह रहे हैं आए और इस मुल्क के अंदर एक अवाम की पार्टी बनाए। वो आपको बात समझ नहीं आती, आपको इतने बेशरम लोग हो कि समझ नहीं आती। हम हिदायत कह रहे हैं, हम देने आए हैं, हिदायत वो मिलेगी तो उसके बाद पार्टी बनेगी ना। तो इसलिए किसी को भी मैं खबरदार कर रहा हूं, जो भी बकवास करता है मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे, मेरे यूट्यूब पे, मेरे तमाम जितने भी और इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इसके अलावा जितने भी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी तुम में से बकवास करता है, खास तौर पे पीटीआई के जो लोग हैं, और भाई मेरे में ही तो असल में हिम्मत है, मेरे में ही तो हिम्मत है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हूँ, अपने पैसे अपना टाइम लगा के एक ये पार्टी जो है इसको कुर्बानी दे के पार्टी बना रहा हूँ। और हिम्मत क्या होती है तुम्हारे इमरान में? कौन सी हिम्मत है? ये जो बैठा हुआ है जेल में, ये तुम्हारे लिए बैठा हुआ है? ये तो तोशाखाना से करोड़ रुपया बनाने वाला आदमी है, दोबारा आएगा फिर ये कुछ करेगा। गंदा आदमी है, करप्ट आदमी है एक नंबर का। तो ये तो अपने लिए बैठा हुआ है, इसमें कौन सी हिम्मत है? अगर ये अपने लिए ना बैठा हो आज, तो ये फौरन सियासी मुफाहमत करे और बाहर आए और सियासत करे। ये तो लगा हुआ है नहीं जी मुझे ही लेके आओ तो फिर मैं बाहर आऊंगा। तो वो तो बेटा तुम नहीं आते। मुझे नहीं लगता कि इमरान को कोई बाहर लाएगा, इमरान अंदर ही रहेगा जब तक ये माफ़ी नहीं मांगता अपने मालकों से। मुझे नहीं लगता ये बाहर आएगा। तो बहरहाल आखिर में फिर अब आइंदा जो है ना इस तरह की इस किस्म की हरकत आपने की, मुझे कोई इस तरह की बातें की, तो ये ब्लॉग दोबारा सुन लेना
और फिर शर्म करना, कोई गैरत करना कि इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ सियासत की बात सिर्फ मैं कर रहा हूँ और मुझे उल्टा कह रहे हो कि जी वो इसको बुरा भला को तो हिम्मत है, इसको बुरा भला को तो हिम्मत है। मेरे अंदर हिम्मत है एक आम लोगों की पार्टी बनाने की जो 78 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान में बन रही है। इससे ज़्यादा हिम्मत अगर किसी ने आज तक दिखाई है, जो वज़ीर आज़म ही नहीं बनना चाहता, तो मुझे बताओ किसने दिखाई है। मेरे से ज़्यादा हिम्मत इस मुल्क में किसी के पास नहीं है और ना मेरी पार्टी से ज़्यादा हिम्मत इस मुल्क में है किसी की कि हम लोग सिर्फ आम लोगों के साथ सियासत करना चाहते हैं। हमने अपनी पार्टी में अमीरों का, खरबपति, अरबपति, सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज, पिरो मुर्शद और ये जो जितने ये कबायली सरदार हैं, हमने इनका दाखिला बंद किया हुआ है हमारी पार्टी के अंदर। तो इससे ज़्यादा हिम्मत और क्या हो सकती है किसी की। हम में सबसे ज़्यादा हिम्मत है और हम इस हिम्मत के साथ अपनी पार्टी की तामीर कर रहे हैं। और जब तक आप लोग इसमें नहीं आएंगे, आपका भी बुरा हाल इसी तरह रहेगा, आप भी इसी तरह बर्बाद रहेंगे।